हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। मैं आज आपको कक्षा 3 का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है भारत कितना प्यारा है। भारत मतलब हमारा देश भारत कितना प्यारा है। और ये पाठ लिया गया है इकाई 5, हमारा देश। हमारे देश कौन है? भारत। और भारत हमें कितना प्यारा है। आइए पढ़ते हैं ये प्यारी सी कविता, जिसकी प्रस्तावना है। इस कविता में हमें हिमालय की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? हिमालय की क्या विशेषताएं हैं। परिकल्पना करके बताना है, यदि हिमालय न होता तो क्या होता। यदि हिमालय पर्वत न होता तो क्या होता, आपको बताना है। उद्देश्य क्या है ये कविता पढ़ने का? प्रकृति की सुंदरता से अवगत कराना। मतलब जो प्रकृति है हमारी इतनी सुंदर है, नेचर, उससे हमें अवगत कराना। आइए पढ़ते हैं ये प्यारी सी कविता। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंग की धारा है, यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है। यही हिमालय सा पहाड़ है। यहीं पर क्या है? हिमालय सा पहाड़ है। कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर है? भारत में। यही गंग की धारा है। यही क्या है? गंगा की धारा है। यमुना लहराती है सुंदर। क्या करती है? यमुना बहती है। लहराती मतलब बहती है यमुना नदी। भारत कितना प्यारा है। प्यारा मतलब कितना अच्छा है। तो ये सब कहाँ है? ये सब भारत में है। हिमालय पर्वत, गंगा की धारा, यमुना, ये सब हमारे भारत में है। इसलिए हमारा भारत कितना प्यारा है। फलों फूलों से भरी भूमि है, खेतों में लहराती है, आमों की डालों पर बैठी गीत गाती कोकिला काली है। फलों फूलों से भरी भूमि है। हमारी भारत की भूमि मतलब धरती किससे भरी है? फल और फूल से। खेतों में हरियाली है। खेतों में क्या है? खेतों में हरियाली है। आमों की डालों पर बैठी। आम की डाल पर कौन बैठी है? गाती कोकिल काली है। कोकिल मतलब कोयल। वो कोयल क्या करती है? आमों की डाली पर बैठकर गाती है। बच्चों, माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है, लेकिन यह मत भूलो तुमने अन्न कहाँ से खाया है। बच्चों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन यह भी नहीं भूलना कि तुमने जो खाना खाया है, अन्न खाया है, वो तुम्हें कहाँ से मिला है। तुमने पिया पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी, पले हवा में किसकी बोली, बच्चे प्यारे भारत की। क्या किया तुमने? पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी। तुमने कहाँ का पानी पिया है? भारत का। मिट्टी में कहाँ किसकी खेले? भारत की मिट्टी में। पले हवा में किसकी बोली, किसकी हवा में पले हो। और बच्चे प्यारे भारत की। किसमें? हमारे प्यारे भारत की। कहाँ के? भारत का ही पानी पिया है, भारत की मिट्टी में खेले हो, भारत की हवा में पले हो। पाठ से बताइए, बच्चे को पाल पोसकर कौन बड़ा करता है? उसकी माँ। माँ ने पाल पोसकर तुमको बड़ा बनाया है। हम पानी कहाँ से पीते हैं? हम पानी कहाँ से पीते हैं? कहाँ से मिलता है हमारे भारत का पानी? हमें नदी से, तालाब से मिलता है। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारे में पहला शब्द है लहराना। लहराना मतलब तरंगित होना। प्यारा मतलब प्रिय। भूमि मतलब होता है धरती। कोकिल मतलब कोयल। आइए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत हमें क्यों प्यारा है? क्योंकि यहाँ हिमालय है, गंगा की धारा और यमुना नदी। यहाँ की भूमि की क्या विशेषता है? बताइए, यहाँ की भूमि की क्या विशेषता है? ये फलों फूलों से भरी है।
कवि ने हमें क्या ना भूलने की सलाह दी है? कवि ने हमें क्या ना भूलने की सलाह दी है कि हमने अन्न कहाँ का खाया है? हम पर भारत माता के कौन कौन से उपकार हैं? हवा, पानी, अन्न आदि, ये सब हमारे पर भारत माता के उपकार हैं। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भारत देश कितना प्यारा है और हमें भारत माता का क्या मानना चाहिए? उपकार मानना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंग की धारा है, यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है। बच्चों, माँ ने पाल पोस कर हमको बड़ा बनाया है, यह मत भूलो हमने अन्न कहाँ का खाया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। इस देश में किसकी धारा बहती है? गंगा की धारा, गंगा नदी की। यहाँ की भूमि किससे भरी है? फलों फूलों से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काली कोयल कहाँ पर बैठती है? आम की डाली पर बैठती है। हमें किसने पाल पोस कर बड़ा किया है? माँ ने। आइए मौखिक प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सी नदी लहराती हुई सुंदर लगती है? गंगा नदी। आमों की डाली पर कौन बैठती है? आमों की डाली पर कोयल बैठती है। हमने कहाँ का अन्न खाया है? हमने कहाँ का? हमने भारत का अन्न खाया है। आइए आइए पढ़ते हैं व्याकरण। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से उल्टे होते हैं उन्हें विलोम कहते हैं। जैसे जन्म मृत्यु, बड़ा छोटा, काला गोरा, भरा खाली, सुख दुख। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। जैसे पहाड़, पर्वत, पानी, जल। पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत है, पानी का जल है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। जैसे भूमिका, धरा, धरती, हवा, वायु, पवन, फूल, पुष्प, सुमन। निम्नलिखित उदाहरण देकर नीचे लिखे गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। हिमालय को हिमालय ऐसे लिखा जाता है, हरियाली ऐसे लिखा जाता है, कोकिल, यहाँ कोकिल होती है,
लहरती, लहरती। आइए अब चलते हैं कल्पना की कलम से। कल्पना की कलम से हमें क्या बताना है? अगर आपको प्राचीन इमारत देखने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? आपको बताना है। रचनात्मक गतिविधियां हैं, सही मिलान कीजिए। 15 अगस्त क्या होता है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। 14 नवंबर क्या होता है? बाल दिवस होता है। 5 सितंबर होता है शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर होता है गांधी जयंती। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ पर, अगले पृष्ठ पर नहीं, यहाँ पर सेम पृष्ठ पर है सूझबूझ। नीचे दिए गई वर्ग पहेली में भारत में बोली जाने वाली 8 भाषाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर हमें 8 भाषाओं के नाम ढूंढने हैं। जैसे पहला है बांग्ला, पंजाबी, कश्मीरी, तेलुगु, मलयालम, गुजराती और उड़िया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाठ से प्राप्त विचार। हमें इस पाठ से क्या विचार प्राप्त होता है? हमें देश की धरोहर के प्रति जागरूक करना, हमें जो देश की जितनी धरोहर है उनके प्रति जागरूक करना इस पाठ से प्राप्त विचार है। आइए देखते हैं जीवन मूल्य। बच्चों, हिमालय हमारे देश का गौरव है, जिसके द्वारा हम फल फूल वनस्पति जड़ी बूटियां और खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसलिए हमें इसके प्रति सभी को जागरूक करना चाहिए। क्या आपने कभी अभी तक ऐसा किया है? हिमालय जो है हमारे देश का गौरव है, तो हमें इससे सभी को जागरूक करना चाहिए। तो क्या आपने ऐसा कभी किया है? अब देखते हैं कड़ी जोड़ो। कड़ी जोड़ो में का प्रश्न है, नीचे दिए गए दर्शनीय स्थलों को पहचान कर उनके नाम लिखिए और बताइए कि ये कहाँ स्थित है। जैसे पहला है ताजमहल, कुतुब मीनार, स्वर्ण मंदिर, और ये है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ मुंबई। आइए देखते हैं खा प्रश्न। खा प्रश्न है हमारे देश के विभिन्न भागों में उनके अनेक प्रकार के पारंपरिक नृत्य प्रचलित हैं। इनके ये कुछ इनमें से ये कुछ के चित्र दिए गए हैं, पहचान कर उनके नाम लिखिए। पहला है डांडिया, भांगड़ा, ये है मलयालम, ये है मेघालय, मेघालय का डांस है। अगला है असमी डांस, असम का डांस। ये है मणिपुरी का डांस।
मणिपुरी, और ये है मेघालय का डांस। और ये है राजस्थानी डांस। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न शिक्षकों के लिए है। अगला प्रश्न, यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में हमने सीखा कि हमारे भारत में कितनी धरोहर है और हमें उनको संरक्षित करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।